नमस्कार। भारत के भूगोल की सीरीज में आज हम देखेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। आइए देखते हैं भारत का प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कैसा है, उसके बारे में। देश के अफवाह तंत्र का अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण हिस्सा है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की नदियों की तुलना में बहुत अधिक पुरानी है। वे अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या है ये देखते हैं। ये प्राचीनता और विकास। ये नदियाँ अत्यंत प्राचीन है, इनका मार्ग निश्चित हो गया है और ये हिमालय की नदियों की तरह अपना मार्ग बदलने के लिए नहीं जानी जाती। अपर्दन की अवस्था इनकी कैसी है? ये नदियां उथली और चौड़ी घाटियों से होकर बहती हैं। इनका ऊर्ध्वाधर अपर्दन लगभग समाप्त हो चुका है। ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ये जो है प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है? ये गैर बारहमासी नदी होती है, यानी कि इसमें जो है कुछ ही समय जो है पानी की उपलब्धता की अधिकता होती है। ये मानसून पर निर्भर होती हैं। शुष्क मौसम में इसमें जल बहुत कम रह जाता है। चौथा इसकी विशेषता इनकी है मुख्य जल विभाजक। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है, जो पश्चिमी घाट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। ये है पश्चिमी घाट क्षेत्र। हम देखते हैं इसमें जो है हम कौन कौन सी नदियों के बारे में देखेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिया हुआ है विश्लेषण। देखो इसमें जो है हम इन सभी नदियों को कवर करेंगे, जैसे जो है साबरमती हो गई, कोयना हो गया, तुंगभद्रा हो गया, सारावती हो गया, पेरियार हो गया। और जो पूर्वी घाट में जो है हम इनमें देखेंगे, जो है ये सारी लगभग नदियाँ देखेंगे, इसमें क्या क्या है, ये सब चीज़ें हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है ये देखते हैं। प्रवाह की दिशा और विसर्जन के आधार पर नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है। ये नदियां जो है पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट या प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। मंद ढाल के कारण ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका? डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे इसमें जो है स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, अड्यार, कावेरी, गंगा, ये सब नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जो है जल विसर्जित करती हैं। गोदावरी नदी के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जो है प्रवर, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावत और सबरी नदियां हैं। प्राणहिता नदी के बारे में देखिए, यह गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो वास्तव में तीन नदियों वर्धा, पेनगंगा और बेनगंगा के संयुक्त प्रवाह से बनती हैं। और हम भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदी कितनी कितनी लंबाई, वो भी देख लेते हैं। ये स्वर्ण रेखा की लंबाई जो है 395 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की जो है 1400 किलोमीटर है। गोदावरी की जो है 1465 किलोमीटर है लंबाई। महानदी की जो है 900 किलोमीटर है। दामोदर नदी की है 592 किलोमीटर है। पुन्नार नदी की जो है 500 किलोमीटर। कावेरी नदी की जो है 805 किलोमीटर है। ये शारदा नदी की जो है 122 किलोमीटर। बंगाई की 258 किलोमीटर है। पेन्नार की जो है 597 किलोमीटर है। ब्राह्मणी की जो है 799 किलोमीटर है। हम देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में जो है, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से होता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? कोयना है, तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, मूसी है, मुन्नेरू है। ये देखो, ये जो है कृष्णा नदी का जो है नदी तंत्र है। ये जो है पूरा, ये कृष्णा नदी का पूरा नदी तंत्र है। यहाँ से ये देखो, यहाँ से भीमा नदी आ रही है, यहाँ नीरा नदी आ रही है। ये फिर आगे चल के यहाँ पे जो ये मिलती है सीना नदी, यहाँ मिल जाती है। इधर से कामनी नदी आती है, भीमा नदी बनती है। इधर से जो है कृष्णा नदी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये केरला, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, ये जो है यहाँ पे अलमाटी डैम बना हुआ है। ये माल प्रभा नदी, फिर यहाँ से ये सब मिल जाती हैं। ये ऐसे ऐसे जो है, ये यहाँ इधर से जो है भद्रा, तुंगा, वर्धा, और यहाँ पे तुंगभद्रा बांध है। तुंगभद्रा यहाँ से बन जाती है। ये हग हगेरी नदी है यहाँ से, ये इधर से ये सब यहाँ पे आके मिल रही हैं। ये सब डिंडी नदी यहाँ से मिली, पेडू यांगू नदी यहाँ से मिली, यहाँ से मूसी नदी आके इसकी ट्यूटी मिली, ये मुनेरू नदी यहाँ से। ये ऐसे ऐसे करते करते इसका ये कृष्णा नदी अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती। कितना बड़ा इसका जो है अपवाह तंत्र है। अब हम देखते हैं आगे कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम जो है कोडागू कुर्ग जिले में है। ये
ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी विशेषता है यह प्रायद्वीप भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून से भी दोनों से ये जल प्राप्त करती है। अगला देखते हैं, इसकी सहायक नदी कौन सी है? हेरांगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काविनी, भवानी, अमरावती, इसकी ये सहायक नदियां हैं। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ये कर्नाटक राज्य में है, जहां भारत के सबसे बड़े जल विद्युत गृहों में से एक है। इसकी जो है 1902 में स्थापना की गई थी। हम कावेरी नदी का जो है इसका जो है अपवाह तंत्र देखते हैं कैसा है। या यहाँ से हेमवती नदी निकल रही है, ब्रह्मगिरी हिल्स यहाँ से है जो ये निकल रही है। ये काबिनी नदी यहाँ भी आके मिली है। सिमसा नदी यहाँ से चल रही है। अर्कावती यहाँ से जो है आ रही नदी, ये इसका अपवाह तंत्र। फिर यहाँ से जो है ब्राह्मणी नदी, यहाँ अमरावती नदी यहाँ से मिल रही है। तो ये इसे मिलते हुए जो है ये 3 भागों में विभाजित होकर जो है कावेरी नदी जो है अरब सागर में गिर जाती है। हम देखते हैं महानदी के बारे में जो है, छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले के सिहवा पहाड़ी के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में जो है शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईव, जोग, तेल नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी पर विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध बना हुआ है। किस नदी बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। अब हम देखते हैं महानदी का अपवाह तंत्र कैसा है जो है। पहले हम छोटे में देख लेते हैं। ये हसदेव नदी इधर से आती है, मांड इधर से आती है, ईव नदी इधर से आती है, ये जोक नदी, इस शिवनाथ नदी इधर से आती है, जोक नदी इधर से, ओंग, तेल नदी यहाँ से मिलती है। ये सब मिलकर जो है यहाँ पे एक चिल्का झील लेक बनाती है। चिल्का लेक को पानी कहाँ से मिलता है? महानदी से मिलता है। ये भुवनेश्वर के पास में है। आगे हम देखते हैं ये वाला जैसे सहायक नदियाँ देखते हैं किसमें किसमें। ये जो है शिवनाथ नदी गई है, शिवनाथ नदी यहाँ पर आती मिलती है। शिवनाथ नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है? खरखरा नदी मिलती है, सुरही नदी मिलती है, मुस्का नदी यहाँ से आती है, अमनेर नदी, ये पिपरिया नदी इधर से आती है, ये सब यहाँ मिलती हैं। तंदुला नदी आके यहाँ से मिलती है, ये शिवनाथ नदी में सब मिल रही हैं। हाफ नदी, खरून नदी, और इधर से मनरिया नदी, आगर नदी, टेसुआ नदी, छोटी नर्मदा, ये सब नदियाँ आके इसमें जो है ये सभी शिवनाथ नदी में मिल रही हैं। शिवनाथ नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा हसदेव नदी इसकी एक मुख्य नदी है। इसमें भी जो है हशिया, उत्तांग, रिहार, ये सब नदियाँ आके मिलती है। बेंगाई यहाँ से मिलती है, जोक नदी यहाँ से मिलती है। ये सब नदियाँ जो है इसे मिलती हैं। और उसके बाद ये तेल नदी जो है ये यूपीपीसी से बहुत बार पूछा किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। दूध नदी भी पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे। तेल नदी, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है, दाहिने तट से मिलती है। अब हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ये नदियाँ अरावली, बिंद, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं। ये तीव्र ढाल के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एचुरी का निर्माण, ज्वारतनमुख का निर्माण करती हैं। अगला देखते हैं। ये देखो, ये जो नर्मदा नदी का जो है यहाँ से क्षेत्र है, ये दिखाएगा नर्मदा, ये ताप्ती नदी का है। और ये तो यहाँ पे जो है ये गंगा नदी तंत्र का ये भाग दिखाया गया है। ये सब चीजें हैं इसका। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी तंत्र। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। यह भ्रंश घाटी प्रवाह से बहती है। यह उत्तर में हिमाचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसे कपिल धारा भी कहते हैं। ये है जो है नर्मदा नदी का। ताप्ती नदी आती है, इधर से माही नदी आती है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी हमने कहाँ देखा? ये रहा ताप्ती नदी। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। इसकी विशेषता यह सतपुड़ा श्रेणी दक्षिण में नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सूरत शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। माही नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में बिंद श्रेणी से होता है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है और यह खंबत की खाड़ी में गिरती है। ये है माही नदी, इधर से आती है, और ये है खंबत की खाड़ी। ये माही नदी है। ये माही नदी यहाँ से इसका ये आया है। ये देखो, एक बार यहाँ से काटा कर्क रेखा को और एक बार यहाँ से काटा कर्क रेखा, उसके बाद ये खंबत की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देती है। इसकी लंबाई जो 576 किमी है। आगे देखते हैं। साबरमती नदी, यह राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली पहाड़ी से होता है और अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। इसका देखो, ये साबरमती नदी का जो है उद्गम कैसे कैसे की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। वाकल नदी इसकी मिलती है, हरनाव नदी,
हथमावी नदी, ये जो है खारी नदी, ये वत्रक नदी, और इधर से सेई नदी, सीरी नदी, धामनी नदी, इसकी ये सभी सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो है नदी अपवाह प्रतिरूप इनका कैसा है, माने दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां निकलती हैं उनका प्रतिरूप कैसा है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी जैसी पूर्व से बहने वाली नदियों का मुख्य रूप से वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, माने वृक्षाकार कौन सा, ये वाला जो है द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र भी इसे कहते हैं। ये वाला जो है वृक्ष के अनुसार जो है ये अपना शाखाएं दिखाती हैं। ये सारी नदियां जो है वृक्षाकार उसमें अपवाह तंत्र में बहती हैं। जबकि अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा और सोन नदियां ये आर्य प्रकार की जो है अपवाह तंत्र बनाती है। आर्य प्रकार की ये इस प्रकार का होता है, जैसे एक ऊंचा पर्वत शिखर होता है, वहां से कई नदियां निकलती हैं, ऐसे ऐसे इसे आर्य प्रकार की अपवाह तंत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं आए हुए प्रश्न एमसीक्यू, जो ये चैप्टर क्यों महत्व है उससे पता चलेगा कि एमसीक्यू कैसे आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा नदी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। सही उत्तर क्या है इसका, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है माही नदी। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2016 में पूछा गया है। तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन में है बागमती, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी महानदी। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर महानदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2015 में यूपीपीसीएस में पूछा गया है। दक्षिण भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र में वर्ष भर जल का निरंतर प्रवाह बना रहता है, जो कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से जल प्राप्त करती है? इसका ऑप्शन है ए में गोदावरी, बी में जो है कृष्णा, सी में कावेरी, डी में पेरियार है। इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है कावेरी नदी। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस आरओ 2017 में पूछा गया है। इसको देखते हैं। प्राणहिता और इंद्रावती और मंजीरा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन में कावेरी, ऑप्शन बी में गोदावरी, ऑप्शन सी में कृष्णा, ऑप्शन डी में साबरमती। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है गोदावरी। अगला देखिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा नदियां किस नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी हैं? ऑप्शन ए में गोदावरी, ऑप्शन बी में महानदी, ऑप्शन सी में कृष्णा नदी, ऑप्शन डी में नर्मदा नदी। इसमें कौन सा सही उत्तर है, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णा नदी का। अगला देखते हैं। ये यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं? डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं? ऑप्शन ए में है क्योंकि ये नदियां बहुत लंबी दूरी तय करती हैं। ऑप्शन बी में क्योंकि ये अत्यधिक कठोर चट्टानी भूभाग से होकर तीव्र ढाल पर बहती हैं, जिससे अवसाद का अभाव होता है। ऑप्शन सी में क्योंकि ये नदियां 12मासी हैं। ऑप्शन डी में क्योंकि इनका अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है। कौन सा सही उत्तर है इसका, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2020 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उसके स्थल से सही सुमेलित है? ये आपको बताना है, सही सुमेलित बताना है। ऑप्शन ए में है गोदावरी, महाबलेश्वर, कृष्णा नदी, त्र्यंबकेश्वर, नर्मदा नदी, अमरकंटक, कावेरी, सिंघवा। इसमें से कौन सा सही है, आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2010 और प्रीलिम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत का प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी सारावती नदी। कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है कावेरी नदी। हाँ, धन्यवाद, नमस्कार।